परमात्मा प्रगट होया अपने शब्द विच, संसार प्रगट होया फिर शब्द तो। हर मनुख अपने बोल दे राही प्रगट होंदा है, शब्द दे राही प्रगट होंदा है। वेख के कुछ नहीं पता चलता। आप इतने सारे बैठे हो, गुस्ताखी माफ, वेखण नाल उम्र का पता चल जाएगा। ये बिरध है, ये जवान है, ये बच्चा है, उम्र के अंदाजे लग जाएंगे। वेख के कपड़ियां का पता चलेगा पहनिया होया की है, वेख के रंग रूप का पता चलेगा, वेख के इतना पता चलेगा स्त्री है कि पुरुष है, बच्चा है कि जवान है, गोरा है, काला है, सांवरा है, कपड़े कैसे न, और कुछ भी नहीं पता चलेगा ये मनुख की है, ये मनुख की है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, शांतमयी है, क्रोधी है, धार्मिक है, अधार्मिक है, दुखी है, सुखी है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। हर मनुख प्रगट होंदा है अपने शब्द विच, अपने बोलों दे राही। शेख सादी साहब कहते हैं, ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनर ने हुफ्ता बाशद। जितने चिर तक 5-10 दिन किसी की बोल चाल ना सुनिए, पता ही नहीं चलता मनुख का मनुख की है। कपड़ियां तो धोखा लग सकता है, रंग रूप तो धोखा लग सकता है, लगता है। जो मनुख का रंग है, जो मनुख का रूप है, जो मनुख के कपड़े ने, जो मनुख की उम्र है, इस तो उस मनुख के सुभाव का अंदाजा नहीं लगता, कुछ भी नहीं पता चलता। बोल चाल तो पता चलता है। परमात्मा प्रगट होया अपने शब्द तो। मनुख की होंद प्रगट होंदी है शब्दां तो, बोल चाल तो। परमात्मा प्रगट होया शब्द तो, उस शब्द की है। उस शब्द नूं जिन्हां ने पकड़िया ते समझिया, बस उन्हां नूं अवतार कहंदे ने। उन्हां अवतारां दे राही शब्द प्रगट होया। इस वास्ते अवतारां दा शरीर गुरु नहीं है, वो शब्द गुरु है। मल्ला पहला, मल्ला दूजा, मल्ला तीजा, मल्ला चौथा। मल्ला कहंदे ने मकान नूं। शब्द मकान बदलदा रहा। ये शब्द प्रगट होया पहले मकान दे विच, मल्ला पहला। फिर अवतारी पुरुष की सोचनी शब्द लंबे समय तक कम करे। जो मैं जाने बहुत सारी दुनिया जान लवे, जो मैं समझे है बहुते समझ जान। कहते ने जब बाहर का धन बंदे नूं प्राप्त होंदा है तो मनुख उसनूं छुपांदा है, और एक शूमपना भी पैदा होंदा है। मैं ही चोटी का धनवान बन जावां, बाकी नहीं, बाकी मेरी बराबरी ते नहीं आने चाहिए। राजनीति भी इस ते ही खड़ी है। राजनीतिक हमेशा उसे तो डरदा है जिहड़ा उसके पिछे खड़ा होंदा है, नंबर 2 ते। उहदी कोशिश होंदी है इसनूं ऐसा धक्का मारिए बहुत पिछे चला जाए, क्योंकि जिहड़ा मेरे पिछे खड़ा है, एक कदम इसने पुटिया तो मेरी बराबरी ते आ जाएगा, और एक कदम पुटिया तो अगे निकल जाएगा। इस वास्ते राजनैतिक जिस जीने ते चढ़ के सिंघासन तक पहुँचते हैं, उस जीने नूं तोड़ देंदे ने, उस पौड़ी नूं तोड़ देना, दूजा ना चढ़े। लेकिन जिस जीने ते चढ़ के एक अवतारी पुरुष परमात्मा तक पहुँचता है, उस जीने नूं संवारदा है, श्रृंगारदा है, ताकि होर भी पहुँचन, और भी पहुँचन। बस इन्नी खूबी है। जो मैं जाने सारा जगत जान लवे, नौखंड पृथ्वी का भ्रमण है गुरु नानक का। हैरानगी है, जो मैं जाने सारा संसार जान लवे। जो मैं रस माणे सारे ही रस मान लैन, जो आनंद मेरे कोल है सारे ही मान लैन। जगह जगह उस शब्द नूं सुणांदे रहे। तो शरीर ते समय का हिस्सा है, बिरद हो गया शरीर। मैं फिर अर्ज करा, तन चाहे अवतारां दा है, देवी देवतियां दा है, किसे दा भी है, तन नूं काल खा जाएगा। काल पाए ब्रह्मा बवदरा, काल पाए शिवजू अवतारा।
ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸਨ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕਿਓ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਮਿਟੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ਬਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਕਾਨ ਦੂਜਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ, ਤੀਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ, ਚੌਥੇ ਮਕਾਨ ਦੇ। ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਹਿ ਕਾਇਆ, ਫੇਰ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਗੀਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੂੰ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਵਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, 8 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਅੰਸ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ 16 ਕਲਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਤਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮ ਨੂਰ ਬਣਨਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਬਣਨਗੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਨਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਓਅੰਕਾਰ, ਓਅੰਕਾਰ ਏਕ ਧੁਨ ਉਪਜੇ, ਏਕੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਰਮੇਟੇ ਤਾਏ ਨ ਮਾਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੇ ਅਨਾਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਏਕਾ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਗਤ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰ। ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਰ, ਓਅੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਨਚਿਤ, ਓਅੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਬੈ, ਓਅੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ हैं, ਇਹਨੂੰ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹਤ, ਚੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਟ ਤੋਂ, ਪਵਨ ਮਾਸ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅੱਖਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਟ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਚੋਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਵੈਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਹਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਹਿ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਰਵਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਗਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗੀਤਮਈ ਹੈ, ਰਾਗਮਈ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ: ਤਤ, ਵਿਤ, ਘਣ, ਨਾਦ, ਸੁਗਰ। ਤਤ ਤੰਤੀ, ਵਿਤ ਚਰਮ ਕਾ, घण का से का जान, नाद शब्द घट को कहें सुगर श्वास पहचान। तंती साज सितार है, दिलरुबा है, बीणा है। ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਤ ਚਮੜੇ ਦੇ ਮੜੇ ਹੋਏ ਸਾਜ਼। ਫਿਰ ਛੇਣੇ, ਧਾਤੂਆਂ ਨਾਲ ਧਾਤੂਆਂ ਟਕਰਾਉਣ, ਪਿੱਤਲ ਨਾਲ ਪਿੱਤਲ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ। ਧਾਤੂਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਹੈ, ਮੁਰਲੀ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਨ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਗਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਤ ਤੰਤੀ, ਵਿਤ ਚਰਮ ਕਾ, ਘਣ ਕਾ ਸੇ ਕਾ ਜਾਨ, ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਘਟ ਕੋ ਕਹੇ ਸੁਗਰ ਸਵਾਸ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਸੰਗੀਤਮਈ, ਰਾਗਮਈ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸੰ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਹਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਖਾਸ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬੋਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਬੋਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਰੋਧੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੋਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਹੈ, ਬੋਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਂਕਰੋਧੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਮੂੜ ਹੈ, ਬੋਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾ ਮਰਦੇ ਸੁਖਨ ਨਾ ਗੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਦ, ਐਬੋ ਓਨਰ ਨੇ ਹੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਸੁਣ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਜੇ ਬਾਹੁਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਜੇ ਬਾਹੁਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਐਸੇ ਮਰੋ ਜੇ ਬਾਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਵੇਕੋ। ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਲਾਪੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਝਲਕਦੇ ਪੈਣ, ਦਇਆ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੇਨ। तो मैं मुख्तसर करा, समाप्ति करा, क्योंकि गुरमुख प्यारे ने, जथे ने एक शब्द भी पढ़ना है। परमात्मा प्रगट है अपने शब्द दे राही, मनुख प्रगट होंदा है अपने शब्द दे राही। परमात्मा दे अखरी अर्थ ने प्रकाश, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप गुरु है,
और जो शब्द के रूप में गुरु है वही प्रकाश के रूप में परमात्मा है, और जो शब्द को प्रगट कर देवे उसनों अवतार कह देंगे। गीता के राहें परमात्मा का ज्ञान प्रगट होया तो कृष्ण अवतार श्रेणी च आ गए। कुरान के राहें खुदा का ज्ञान प्रगट होया, इन्हां बोलों के राहें वो आवाज़ प्रगट होई तो मुहम्मद साहब पैगंबर बन गए, अवतार श्रेणी च आ गए। धन गुरु नानक देव जी महाराज। प्रभु दे बोल खसम दे बोल प्रगट होए। कदों प्रगट होते हैं? जब मनुख का अपना मन चुप हो जाए तो परमात्मा दे बोल सुनाई देंदे ने। जिन्हों सुनाई देन लग पैन संत है, भगत है, पर जिहड़ा सुन के प्रगट भी कर सके उन्होंने अवतार कहते हैं, उन्होंने पैगंबर कहते हैं, वही अवतारी पुरुष। एक छोटी जी गाथा दे राही मैं इसनों स्पष्ट करके समाप्ति करते हैं। जैसे हरनाकश के घर भगत प्रहलाद, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती है कल्ली धरती दे जिमें कमल का फुल पैदा हो गया। कल्ली धरती दे हरनाकश के घर इन्ना वड्डा भगत, इस तरह औरंगजेब के घर जेबुल नसा पैदा हो गई सी, उहदी बच्ची बड़ी धार्मिक सी। जिस तरह दुष्ट हरनाकश का यह बच्चा ब्रह्म ज्ञानी होया है, इस तरह महान जालिम उस बादशाह की बच्ची बड़ी धार्मिक सी। शायद आपनों पता होवे इन्हें उपनिषदां का तजर्मा जो है ट्रांसलेशन की सी, परशियन दे तर्जमा किया सी। फारसी के लिखे दे ग्रंथ मिलते हैं लखनऊ म्यूजियम दे। और फिर इसने कुरान नू ढालिया संस्कृत दे, तुसीं खुद अंदाजा लाओ, और कविता दे डालिया, नज़म दे। इन्ने विद्वान से ये विद्या भरे बहुत सारे बोल ने किसी वक्त होया थोड़े सामने रखांगा मुख्तसर। ये बोल एक फकीर को गांदे होया एक फकीर ने सुने ने, लंबा चौड़ा इतिहास है। इतना मुतासर होया, इतना प्रभावित होया, उन्हें अर्जी दे दी औरंगजेब के दरबार। आखे जिस दे अंदर ऐसा खुदाई अलहाम प्रगट होया है, मैं उहदी जियारत करनी है, मैं उहदे दीदार करने हैं। हुण इस्लामी शरा दा पाबंद 13 साल की बच्ची हो जाए इस्लाम दे बुरका पैरा देने, पर्दे च रखते हैं। जेबुल नसा 40 साल की हो गई सी। औरंगजेब ने शादी नहीं की सी। कारण तिन्ने भरा मार दिते, भतीजे मार दिते, प्यो नूं जेल दे तड़पा तड़पा के मारिया। फिर ख्याल आया बच्ची का मैं विआह कर दिया, किधरे जवाई मेरे को तखत ना खो लवे, नहीं किया विआह। जेबुल नसा ता जिंदगी कुआरी रही है। जेबुल नसा दे कुछ संस्कार ते दूजा उसने ये देख लिया प्यो ने मेरा घर ते वसाना ने, मैं अपने हिरदे दे घर दे खुदा नूं क्यों ना लिया। बंदगी करन लग पई, अठे पैर नाम जपन लग पई, कुरान की तलावत कर दी है, तस्बीह फेर दी है, अल्लाह हो जपदी रहिंदी है। हुण जिहड़ा मनुख इतनी मेहनत करे, इतनी साधना करे, तो कुछ ना कुछ ते रस, कुछ ना कुछ ते अनुभव उसकी जिंदगी च प्रगट होंदा है। प्रगट हो गया, उहदे बोलों दे बरकत आ गई, उहदे बोलों दे सत्या आ गई, उहदे बोल मुतासर करन लग पे। वो फकीर इतना मुतासर होया, उन्हें अर्जी लिख दी, पर औरंगजेब आपे तो बाहर हो गया भी इन्हें जरूरत किस तरह की थी। लेकिन फकीर मनिया पर मनिया फकीर सी। मुसलमान जिसकी कदम बोसी हासिल करने दे फखर महसूस करते सन। फकीर ने आखिया कल आवें, मैं पूछांगा जेबुल नसा को, कल आवें। तोड़ दिता। महलों के अंदर जैसे आया तो मत्थे की तीवड़ी वेख के, वट वेख के जेबुल नसा ने पूछ लिया, अब्बा हजूर मिजाज तो ठीक ने, गल की है? इतने उदास, इतना चेहरा थोड़ा कुमलाया हुआ। अर्जी अगों रख दी।
उस अर्जी ਨੂੰ पढ़ के बोलों ਨੂੰ पढ़ के ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ हस पई। औरंगजेब कहता बेटा तू तो इस तरह हसी है जिमें किसी मूर्ख ते हसीदा है। ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ कहने लगी ये अखर लिखण वाला कोई बहुत सियाणा हो नहीं सकता। औरंगजेब कहता नहीं, वो तो फकीर है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़े उसके खलीफे चेले ने, उसकी कदम बोसी हासिल करने दे लोग फख्र महसूस करते हैं, वो तो महान है। ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ ने एक दलील बड़ी प्रबल दी। अब्बा हजूर अख दे कोई रड़क पै जाए और खास करके दोवें अखां च कोई कंकरी पै जाए, अखां वेखण तो असमर्थ हो जांदियां। फिर वो कंकरी अखां नूं नहीं दिखाई देंदी, दूजे नूं कहना पैंदा मेरी अख च की पै गया, अख दे च तौफीक नहीं देखण दी। मैं उस फकीर नूं दसांगी तेरी अख च एक कंकरी है तो कड्डांवेगी। उस अर्जी दे थल्ले एक शेर लिख दिता, ईरान, अफगानिस्तान, भारत विच, पाकिस्तान विच, बांग्लादेश, ये शेर बड़ा मशहूर है शायरां दी दुनिया च, विद्वानां दी दुनिया च। दर सुखन पिन हाशो दम दर बरगे गुल मानिंदे बो, हरचे दीदन महलदारी दर सुखन बेनद मरा। ये शेर लिख दिता। आख्या बापू ए अब्बा हजूर दे देना उस फकीर नूं, शर्मसार होएगा, रोएगा। वाकई इस शेर नूं पढ़ के फकीर शर्मसार होया, माफी मंगी उसने। दर सुखन पिन हाशु दम दर बरगे गुल मानिंदे बहु, हरचे दीदन महलदारी दर सुखन बेनद मरा। ये जो कुछ वो कह रही है मुख्तसर में अर्ज करा। दो मनुख एक बगीचे दे कोलों लंघे जा रहे हैं, तो बगीचे दे चारों पासे फसील है, उच्ची दीवार है, बगीचे च बड़े सुंदर सुंदर फुल ने, महक बाहर आ रही है। एक कहता है कितनी मधुर सुंदर महक आई है गुलाब दी, दूसरा कहता है किथे है गुलाब, कहता होवेगा किधरे, सानू महक आ गई है, दिल दिमाग मुअत्तर हो गया। अगे जाके फिर कहता है कितनी मधुर कितनी सुंदर महक आई है नरगिस दी, चमेली दी, मोगरे दी, पर ये किथे ने फुल होणगे किधरे, महक आई है, मुअत्तर हो गए। ਜ਼ੇਬੁਲ ਨਸਾ कहती है जिसनों महक दे फुल दे दर्शन नहीं होए, जिन्हों सुगंधी दे फुलों के दर्शन नहीं होए, उन्होंने फुल दे दर्शन करने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। ऐ फकीर मेरी महक ते मेरे बोलां च सी, मेरी सुगंध ते मेरे बोलां च सी, ते मेरे बोलां च मैनू तू नहीं देख सकिया, तू की हड मास नाड़ी का पिंजर आके देखेगा जिहड़ा अज है ते कल नहीं, की देखेगा? मैं ते प्रगट हाँ अपने बोलां च। दर सुखन पिन हाशु दम दर बरगे गुलमा नंदे बहु, जिमें महक फुल दे ते फुल तो प्रगट होंदी है, इस तरह बोल मेरे अंदर सन ते मैं बोलां दे राही बाहर प्रगट होई हां। तू मेरे बोलां च मैनू नहीं देख सकिया। दर सुखन पिन हाशु दम दर बरगे गुलमा नंदे बहु, हरचे दीदन महलदारी दर सुखन बेनद मरा। कटाक्ष भी किया, लगता है तेनू जुकाम है, नजला है, तेनू सुगंध नहीं आई, महक नहीं आई, तो पूरा मुअत्तर नहीं होया। परमात्मा प्रगट है अपने शब्द दे, शब्द दे प्रभु की झलक ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। शब्द नाल जुड़ना कठिन है, जुड़ना कठिन है, क्योंकि शब्द वेखण का विषय नहीं है, ते मनुख ज्यादा प्रभावित होता है वेख के, शब्द वेखण का विषय नहीं, सुनन का विषय है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते धुन में ध्यान, ध्यान में जाने गुरमुख अकथ कहानी। अज दे दिन जब धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संपादना करके प्रकाश किया, पोथियां सारियां संग्रह करके, लंबी चौड़ी दास्तां ते कथा, उस दिन
एक कथा हुई है दरबार साहब दे, उस तो बाद कथा दरबार साहब दे नहीं हुई, बाहर हुई है मंजी साहब। भाई गुरदास मंजी साहब कथा करते रहे हैं और उसे याद विच अजे तक कथा होंदी है। पर एक कथा उस दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दरबार साहब के अंदर आप की। वो जिहड़ी कथा है कवि संतोख सिंह जी ने गुरप्रताप सूरज दे च लिखी है, मैं थोड़े सामने रखा। साहब उत्थे कहते हैं, सतगुर के शरीर है जो सब थान समय सब ना दरसे हैं। मेरा जिहड़ा शरीर है ये दर्शन सारी जगह ते कोई नहीं, और ये अज है तो कल नहीं है। सतगुर के शरीर है जो सब थान समय सब ना दरसे हैं। हर जगह इस शरीर के दर्शन नहीं कर सकते और हर वक्त भी नहीं कर सकते। ग्रंथ हृदा गुरु को एव जानो उत्तम है सब काल रहे। गुरु दी आत्मा प्रभु दी जोत गुरु ग्रंथ साहब नूं